गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे सबसे पहले जगत दीदी के खुशियों की बात करूँगी कि उनकी खुशियों पर नज़र किसने लगा दी, और साथ में जगत भैया पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो लोगों को धमकी दिला रहे हैं, रिएक्शन वालों को धमकी दिला रहे हैं, और आंटी जी के अपने बच्चे के बचाव के लिए क्या क्या करेंगी, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जगत दीदी की बात कर लेते हैं। उनकी खुशियों को लग गई नज़र, आज का टाइटल था, और टाइटल पे जो उन्होंने अपना चेहरा लगाया था वो भी काफ़ी उदास वाला था। तो कुछ लोगों ने भी क्या, पूरे लोगों ने यही सोचा कि जगत दीदी कुछ अपना जो ये प्रेगनेंसी वगैरह बात चल रही है इस टॉपिक से ही कोई बात करेंगी, लेकिन उस वीडियो के अंदर जब आप जाते हैं तो उन्होंने बाल धुल लिया है, उनको घर की चाय मिल गई थी, घूमने गई थी, बेटी को बड़ा मज़ा आया किसी ट्रिप पे, और साथ में उनकी खुशियों की नज़र इसलिए लग गई क्योंकि उन्होंने बाल धुल लिया, मौसम भी अच्छा था, प्रमोशन के लिए सारे कपड़े वगैरह निकाल लिए थे, पर उनको आलस आ गया और आलस की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाई। तो उनकी खुशियों को लग गई नज़र, और फिर उन्होंने कहा कि ज्ञान भी दिया, थोड़ा बहुत ज्ञान भी दिया। ज्ञान तो पहले से भी देती रही, इसीलिए उनको वाईटी की देवी बोलते हैं कि आप लोगों को काम करना चाहिए। काम करने से ना ऐसा होता है कि आपके दिमाग में फालतू चीज़ें नहीं आती हैं और आप फालतू बकवास की बातें नहीं सोचते हो। तो मैडम, ये सारी बातें तो सबको पता है, ये बेसिक चीज़ें हैं और सारे लोगों को पता है, लेकिन पहली बार सुना है मैंने कि आलस की वजह से खुशियों की नज़र लग जाती है। खुशियों की नज़र तो आपने खुद ही लगाया, अगर आपको आलस नहीं आता तो आप प्रमोशन कर लेती, तो आपकी खुशियों की नज़र कैसे लगती। लेकिन टाइटल से थोड़ा बहुत तो मैच करना ही था, तो उन्होंने ये भी बोल दिया वीडियो में कि खुशियों की लग गई नज़र, क्योंकि सब लोग आपत्ति उठाते कि टाइटल कुछ और है, थंबनेल कुछ और है, वीडियो के अंदर कुछ और है। तो वो ये मौका नहीं छोड़ती हैं, वो एकदम से प्लान के तहत काम करती हैं कि वीडियो में ये शब्द का प्रयोग हुआ है, आप लोग उन पे आपत्ति नहीं उठा सकते हैं। तो चलो, उनकी खुशियों को नज़र लगी है तो फिर वो नज़र उतार लेंगी। अब बात कर लेते हैं जगत भैया की। तो एक जगत भैया और रिएक्शन वाली दीदी में कंट्रोवर्सी चल रही है। पहले इस दीदी का कंट्रोवर्सी जगत दीदी के फैमिली से हो गया था, उनके भाई को शायद कुछ पेटीकोट छाप ऐसा बोल दिया था, तब ननद और भाभी एक लाइव करके इनको खूब खरी खोटी सुनाया था और लीगल एक्शन जाने की बात की थी। तो उस टाइम पे इनका कंट्रोवर्सी जगत दीदी के साथ था, तो थोड़ा बहुत दिन चला, फिर वो इनको सपोर्ट करने लगी, जगत दीदी को सपोर्ट करने लगी। उसके बाद इनकी फुल कंट्रोवर्सी जगत भैया के साथ हो गई, क्योंकि जगत भैया पर ये रिएक्शन देने लगी और जगत दीदी को सपोर्ट करने लगी। तो इन लोगों में आपस में जो भी गलत वर्ड्स होते हैं उन सबको लेकर काफ़ी कहासुनी होती थी। जगत भैया भी लाइव में कभी कभी इनको जवाब देने आते थे और ये भी लाइव में उनको जवाब देती थी। तो इन लोगों के बीच मनमुटाव चल रहा था। मनमुटाव इस टाइप का था कि रिएक्शन ना होके जैसे आपस में लड़ाई नहीं हो जाती है, उस टाइप में मनमुटाव इन दोनों का चल रहा है और अभी तक चल रहा है। अब मुद्दा ये आ गया है कि जगत भैया के नाम से कोई इन्हें धमकी दिया है, इनके भाई को फ़ोन किया है और उस वीडियो में ये कह रहा है कि जगत भैया ने ही उनको धमकाने के लिए भेजा है, और उन्होंने कहा है कि जगत भैया का मतलब चड्ढी वगैरह देखना छोड़ दो, ऐसा कुछ उसमें बोला जा रहा है। उसमें गाली गलौज भी हो रही है, आप लोगों ने भी वो रिकॉर्डिंग सुनी है। तो इस बात को लेकर आंटी जी भी सफाई देने आ गई कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है और मेरा बेटा क्यों धमकी देगा, और धमकी देगा तो अपना नाम क्यों दिलवाएगा। तो यहाँ पे आंटी जी की बातों में मुझे भी पॉइंट लग रहा है, इस बात की इंक्वायरी करना चाहिए, और जो दीदी हैं वो सक्षम हैं, वकील हैं, तो वो इंक्वायरी करा सकती हैं। क्योंकि जो ये रिकॉर्डिंग है ना, थोड़ा सा अजीब मुझे भी सुनने में लगा है कि मान लो मैं किसी को धमकी दिलवा रही हूँ, तो वहाँ पे अपना नाम क्यों बोलूँगी कि तुम मेरा नाम बोलना कि मैं तुमको धमकी दिलवा रही हूँ। मतलब चोर चोरी करके अपने नाम का सबूत थोड़ी छोड़ेगा। अगर जगत भैया ने धमकाने के लिए बोला भी होगा उन दोनों से, तो सख्त बोलेगा कि भाई तुम मेरा नाम मत लेना, बस डरा देना उसको, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। कभी भी आप ध्यान देना कि सामने वाला बंदा अपना नाम नहीं लाता है। अगर ऐसा कुछ करता है किसी केस में, मान लो धमकाने का काम होता है, तो धमकी देने वाले धमकाते तो हैं, पर जो धमकाने के लिए बोला है उसका नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जगत भैया का नाम लिया गया है, तो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्या जगत भैया ने ही धमकाने के लिए बोला है? अगर बोला है तो भाई बहुत गलत काम है। अब यहाँ पे दोनों लोगों को सफाई देना पड़ेगा। सफाई इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि जगत भैया पर आरोप लगे हैं, और जिन्होंने ये लगाया है उन्होंने भी दावा किया है कि जगत भैया ने ही ये कराया है। तो अब दोनों तरफ से इंक्वायरी होनी चाहिए।
वकील दीदी को भी जाके पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, क्योंकि उनके भी सेफ्टी का सवाल है। और जगत भैया अगर उन्होंने ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की है तो उन्हें भी पुलिस थाने का सहारा लेना चाहिए कि भाई इन दोनों के बीच में कोई तीसरा ऐसा तो है नहीं कि फ़ायदा उठा रहा है। वैसे जगत भैया ने भी अपने वीडियो में सफाई पेश कर दिया है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मैं इतना नीच काम नहीं करूँगा। मेरी कंट्रोवर्सी 6 महीने से चल रही है, ये बात सच है, लेकिन मैं किसी को धमकाने के लिए बोलूँगा तो अपना नाम लेने के लिए क्यों बोलूँगा। तो इस बात में पॉइंट है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जगत भैया के व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, इस वजह से बौखला गए हैं, लोगों को धमकी दिला रहे हैं। तो इस बात को साबित करने के लिए जगत भैया ने अपने वाईटी स्टूडियो के व्यूज़ का वो भी लगाया है, तो वो ग्रीन है यानी ऊपर है, यानी उनके व्यूज़ डाउन नहीं हुए हैं, नॉर्मल है, जितने आते हैं उतने आ रहे हैं, उससे कम नहीं है। तो चलो जो भी है, व्यूज़ वगैरह तो अप डाउन होते रहेंगे, लाइफ है, लेकिन अगर व्यूज़ डाउन होंगे तो क्या लोगों को धमकी दिलाएंगे? क्या रिएक्शन वालों को ब्लॉगर धमकी दिला के उनका मुँह चुप कराएंगे? भाई बेबाक होगी, रिएक्शन वाले अपनी बात तो रखेंगे, आप धमकी से उन्हें चुप नहीं करा सकते। वैसे जगत भैया की मम्मी ने थाने जाने की बात की है और उन्होंने कहा है कि वो कंप्लेन कराएंगी, क्योंकि उनके बेटे की इज्जत की बात है, बिना प्रूफ के किसी की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। तो आंटी जी अगर थाने जाती हैं, उसकी वीडियो डालती हैं, तो ये बात सच हो जाएगा कि उनके बेटे ने ये सारी चीज़ें नहीं की हैं। क्योंकि अभी हाल में जगत भैया पर एक इल्ज़ाम और लगा था कि उन्होंने इवेंट वाली को 1 लाख रुपए ऑफर किया गया था, तो इसका भी पता जगत भैया ने नहीं लगाया, लोग उन पे ही शक कर रहे थे कि उन्होंने ये ऑफर किया है। तो जगत भैया आपको पता लगाना चाहिए कि आपका नाम का उपयोग करके कौन फ़ायदा उठा रहा है। कल को आपके नाम से किसी से पैसे मांग ले, कोई किसी को किडनैप कर ले, तो आप तो कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो और आपके बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप सही हो, अगर गलत हो, तो फिर तो वो सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगी कि इस रिकॉर्डिंग के पीछे कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है। अगर आप सच्चे हो, आपके लिए जाल बिछाया गया है आपको बदनाम करने के लिए कि आपने भी किसी औरत की इज्जत उछाली थी, तो उसका बदला अगर लिया जा रहा है, ये दुश्मनी है, तो वो भी बात अलग है। लेकिन जब आपने जगत दीदी के बारे में बताया था, चैट दिखाया था, तो वो आपका और जगत दीदी का मामला था, लेकिन फिर भी आपने सोशल मीडिया पे लाया था। तो हो सकता है कि कोई आपसे बदला लेना चाहता हो, आपके नाम का प्रयोग करके आपस में ही रिएक्शन वालों से आपकी दुश्मनी कराना चाहता हो, क्योंकि इन रिएक्शन वाली दीदी से आपकी दुश्मनी काफ़ी दिनों से है। तो आपको वीडियो में बोलने से अच्छा है कि उसको ग्राउंड में जाके उस पर रिपोर्ट कराएं। और यहाँ पे मैं इन दीदी को भी बोलूँगी कि आपको अगर धमकी आई है तो आपको भी पता लगाना चाहिए, क्योंकि आप वकील हैं और आपका भी हक बनता है। आपका तो बाएं हाथ का खेल है, आप चुटकियों में पता लगा लेंगी कि ये ऑडियो किसका है। तो आप लोग को वाईटी में लगाने से अच्छा है। जगत भैया पर जो ये आरोप लगे हैं और लोग आसानी से मान रहे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, उसका एक कारण है क्योंकि पास्ट में इन्होंने ऐसा गलती किया था। आकांक्षा का जब इनका कंट्रोवर्सी हुआ था तो बाई मिस्टेक से इनकी वीडियो में आ गया था फोन में कि 50,000 ले लो, एक लड़की को अकल ठिकाने लगा दो। तो आकांक्षा को लगा कि ये चीज़ उनके लिए ही बोला जा रहा है, तो वो जाके फटाफट पुलिस में कंप्लेन कराया था। फिर बाद में इन लोगों में सुलहनामा हो गया था। इन्होंने अपनी बात साबित कर दी थी कि मैंने उनके लिए नहीं बोला था। वैसे पर्सनल कोई रिकॉर्डिंग ना आकांक्षा ने लगाई थी ना इन्होंने लगाई थी, बस वो बाई मिस्टेक वीडियो में उनको सुनाई पड़ा था कि 50,000 ले लो, उसको ठिकाने लगा दो। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जगत भैया अब आपके ऊपर खिलाफ जा रही हैं। तो अगर आप सही हो तो आप ग्राउंड में जाके एक्शन लो, नहीं तो भाई ऐसे वाईटी पे गेम खेलना है कि मैं वीडियो बना लूँ, वो वीडियो बना ले, तो वो तो फिर एक दूसरे पे लोग शक करेंगे, क्योंकि जब तक सबूत नहीं आ जाता है तब तक लोग शक करेंगे। और अभी जगत भैया पे लोग बहुत ज़्यादा लोग शक कर रहे हैं कि वो रिएक्शन वालों को धमकी दे रहे हैं। अब आप लोग बताइए, क्या जगत भैया ने सच में रिएक्शन वालों को धमकी दिया है या उनको फंसाया गया है? प्लीज़ कमेंट्स करके अपना पॉइंट जरूर रखें।